तो बच्चों कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने? पक्का? फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब क्या पढ़ा था हमने? फॉरेन सोर्स से क्या मिल रही है, या फिर ये केवल किस पे लगता है? प्रोहिबिटेड पर्सन, मतलब जो सेक्शन 3 में बताएं। ठीक है, फिर प्रोहिबिटेड पर्सन अगर क्या करना चाहता है फॉरेन सोर्स से, तो वो रिसीव एक्सेप्शंस हैं, है ना? तो ये एक्ट हमने काहे के लिए बनाया है? रेगुलेट करने के लिए। किस चीज को? एक्सेप्टेंस एंड ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन और कंपनीज। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटेड पर्सन। फिर हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन स्टार्ट कर दी थी, आधी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली थी। क्या पढ़ा था उसके अंदर अपन ने? बोलेंगे जल्दी से। 3 चीजें होती है, करेंसी, आर्टिकल और यही था ना? क्या क्या था? आर्टिकल था, करेंसी थी और सिक्योरिटी थी। ये क्या हो गया? एसीएस। एसीएस मतलब क्या? एसोसिएटेड कंपनी सेक्रेटरी। क्या पागल हो तुम लोग? तो ये नहीं मालूम तुमको एसीएस? एसीएस मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड कंपनी से। अरे तुम सीए का कोर्स कर रहे हो ना? अच्छा, सीएस का कर रहे हो? तुमको समझ में आ गया क्या? वाह यार, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। और तुमको ये नहीं मालूम है सीएस कौन होता? अच्छा, एफसीएस कौन होता? फेलो मतलब क्या? सीनियर। और एसोसिएट मतलब भी जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, तो ऐसे याद कर लो ना अपने को, ये भी एसीएस। 3 चीज हो गई। एसीएस मतलब ए फॉर आर्टिकल, सी फॉर करेंसी, एस फॉर सिक्योरिटी। तो अगर फॉरेन सोर्स से क्या मिला है कोई? जल्दी जल्दी बोलो, कहां से? फॉरेन सोर्स से क्या मिला है कोई? तो वो क्या बन जाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कब नहीं बनेगा? अगर वो आर्टिकल और पर्सनल यूज का है और उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी प्रिस्क्राइब की है उससे ज्यादा नहीं है। कौन सी डेट पर? डेट ऑफ गिफ्ट। जिस डेट पर सामने वाले ने क्या दिया था? गिफ्ट। सामने वाला कौन है? फॉरेन सोर्स। सामने वाला कौन है? तो जिस डेट पर फॉरेन सोर्स ने क्या दिया था, हाँ, वहां से उस डेट पर उसकी वैल्यू जैसा कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि एट प्रेजेंट प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कितना है? 1 लाख। बट आपके मॉड्यूल में दिया नहीं है, इसलिए अपन लिखेंगे नहीं। बट हाँ, याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? फिर क्या मिली है? कहां से? फॉरेन सोर्स से। कहां से? किसको? प्रोहिबिटेड पर्सन को। अरे तुम घर पे नहीं पढ़ रहे हो ना? फिर भी याद नहीं हुआ? एक बार और रिवाइज करना चाहिए था। नहीं, एक बार अपन खाना खा लेते हैं, फिर भी अगर भूखे रख जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं ना खाना खाने। वैसे ही करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए भी अपनी भूख बनानी पड़ेगी। मेरे को समझ में आ गया, लड़की आगे क्यों बैठी है, इसको टिक के बैठना है। चलो, तो क्या मिली? अगर करेंसी चाहे या फॉरेन करेंसी, कहां से मिली है? किसको मिली है? प्रोहिबिटेड पर्सन। तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा? फिर क्या मिली? किसको मिली है? कहां से मिली है? सिक्योरिटी का मतलब क्या? जैसा कि या कहां बताया है? फेमा। क्या है समझ में? तो जैसे शर्मा जी, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, क्या वो सेक्शन 3 के हिसाब से प्रोहिबिटेड पर्सन है? सही बताओ, मजाक मत करो। कौन? क्या है? प्रोहिबिटेड पर्सन है कि नहीं है? पक्का? क्या वो फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं? यहां कर रही है। अरे कर सकते नहीं कर सकते? पक्का?
इंडियन सोर्स से कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव? क्वेश्चन नहीं आया समझ? फॉरेन सोर्स मतलब फॉरेनर, फॉरेन सोर्स मतलब क्या? बोलो पागलों, फॉरेन सोर्स मतलब क्या? फॉरेनर। इंडियन सोर्स मतलब क्या? इंडियंस नहीं। जैसे शर्मा जी को वर्मा जी से क्या मिला है? 10 लाख रुपए ले सकते हैं। बेटा मैंने समझाया ना, क्विक रिस्पॉन्स करोगे, तुम्हारा भला है, मेरा भला नहीं है। हाँ हाँ, तू टिक के मत बैठ, तू फिर सही बैठेगी इधर के साथ। हाँ बोलो किसको? अबे किसको? शर्मा जी को। कहां से? तो वर्मा जी इंडियन है कि फॉरेनर है? नाम से लग रहा है इंडियन ही है। तो रिसीव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, है ना। शर्मा जी डोनाल्ड ट्रंप से रिसीव कर सकते हैं? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना? फुटबॉल खेलता है, लोगों की जिंदगियों से खेलता हो, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप से कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्मा जी को दिया। वर्मा जी क्या नहीं है? प्रोहिबिटेड पर्सन। डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली किसको नहीं दे सकता, क्योंकि शर्मा जी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने किसको दिया? वर्मा जी क्या नहीं है? ले सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन तो केवल प्रोहिबिटेड पर्सन पर है ना। अरे रुक तो जा। और वर्मा जी क्या नहीं है? वर्मा जी क्या नहीं है? अरे वर्मा जी इंसान है क्या? हाँ, बट क्या नहीं है? तो ये रिसीव कर सकते हैं। हाँ। शर्मा जी क्या है? वो रिसीव पक्का। यहां तक समझ में आया? अब डोनाल्ड ट्रंप ने किसको दिया और वर्मा जी ने किसको दे दिया? तो डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली किसको नहीं दे सकता था, तो उन्होंने किसके थ्रू दे दिया? अब वर्मा जी ने किससे रिसीव किया? डोनाल्ड ट्रंप से। तो उसके लिए तो फॉरेन सोर्स हुआ, लेकिन वर्मा जी क्या नहीं है, तो वो रिसीव कर सकते हैं। शर्मा जी क्या है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्रोहिबिटेड पर्सन है। अरे प्रोहिबिटेड पर्सन है ना वो, इसलिए रिसीव कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो। अरे समझ में आया? अब क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली शर्मा जी को दे नहीं सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने किसको दे दिया और वर्मा जी ने किसको दे दिया? तो शर्मा जी ने एक्चुअली तो किससे रिसीव किया है, और वो इंडियन सोर्स है, लेकिन इनडायरेक्टली पैसा कहां से आया? तो जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, आपने क्या कर दिया? तो यहां इनडायरेक्ट वे भी सारे कवर किए हैं कि नहीं कर सकते आप ऐसा। सामने के सामने दिख रहा है ना, आप उल्लू बना रहे हो नहीं। अरे जैसे मैं प्रोहिबिटेड अगर पर्सन हूं तो मैं रिसीव नहीं कर सकता, बट मेरी वाइफ प्रोहिबिटेड पर्सन नहीं है, वो तो कर सकती है। उनने रिसीव करके मुझे दे दिया, हालांकि वो कुछ रिसीव करती है तो मुझे देती नहीं है, बट दे दिया, तो इनडायरेक्टली तो मेरे पास आ गया ना, कि नहीं आ गया? तो लॉ के तो अगेंस्ट हो गया ना। तो फिर यहां डायरेक्ट तरीका तो ऊपर मना कर दिया है, इनडायरेक्ट वालों को भी सबको कंट्रोल कर लिया है ना। तो क्या बोला है? कोई भी डोनेशन, डोनेशन किसके रिलेशनशिप में था? आर्टिकल। फिर क्या है? डिलीवरी, डिलीवरी किसके रिलेशनशिप में थी? वेरी गुड। ट्रांसफर किसके रिलेशनशिप में था? हाँ, तो बोल दिया है किसी भी आर्टिकल, करेंसी और फॉरेन सिक्योरिटीज बाय हु हैज रिसीव्ड इट फ्रॉम, चाहे और वो डीम टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो शर्मा जी ने किससे रिसीव किया? ऐसे किसी पर्सन से। कौन था वो पर्सन? वर्मा जी। वर्मा जी ने कहां से रिसीव किया? फॉरेन सोर्स से। फॉरेन सोर्स कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। तो वो शर्मा जी के लिए क्या कहलाएगा? डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा बेटा? डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि उनने रिसीव किया। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ना,
तो ये ऊपर वाली लाइन है। बट अगर आपसे पूछा है व्हाट इज डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन में एक्सप्लेनेशन 1 और 2 लिखा है। डीम्ड मतलब क्या होता है? मान लिया मतलब ऐसा है नहीं, बट क्योंकि लॉ बोल रहा है कि तू ऐसा मान ले, इसलिए हमने मान लिया। बोले क्या मतलब? शर्मा जी ने तो किससे रिसीव किया? वर्मा जी तो इंडियन सोर्स है, फॉरेन सोर्स है नहीं, तो देखा जाए तो शर्मा जी ने इंडियन से लिया है, जबकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए तो फॉरेन से रिसीव होना जरूरी है। तो डायरेक्टली तो ये दिख रहा है कि इंडियन से आया, बट इनडायरेक्टली तो कहां से आया? फॉरेन से ही आया ना, क्योंकि वर्मा जी ने किससे लिया था? डोनाल्ड ट्रंप से। यह आया समझ में अपने को? तो इसलिए जहां भी कौन सा वर्ड आता है बेटा? डीम्ड, है ना? बोलो, जहां भी कौन सा वर्ड आता है? तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट क्योंकि लॉ बोल रहा है कि तू मान ले कि मैं ऐसा बोल रहा हूं या ऐसा है, तो फिर हम मान लेते, है ना? ये मैं आपको पक्की डेफिनेशन बता रहा हूं। जहां जहां भी कौन सा वर्ड आता है? डीम्ड, मतलब वो बोल रहा है ऐसा है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो तू मान ले कि ऐसा ही, कि भाई शर्मा जी ने फॉरेन सोर्स से रिसीव नहीं किया, इंडियन सोर्स से किया, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, तो तू मान ले कि उसने फॉरेन सोर्स से किया। क्लियर हुआ ये? पक्का? तो कोई भी पर्सन कहां से? फॉरेन सोर्स से क्या रिसीव करता है? अगर कंट्रीब्यूशन, और वो पर्सन फिर ले जाकर किसको दे देता है? प्रोहिबिटेड पर्सन को। तो प्रोहिबिटेड पर्सन के लिए वो क्या माना जाएगा? डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया ये? बोल के बताओ फटाफट से, क्या बोला है? कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन जो क्या नहीं है? प्रोहिबिटेड पर्सन। वेरी गुड, बोलो कोई पर्सन जो, हाँ, इफ ही रिसीव्स एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स एंड डिलीवर इट टू प्रोहिबिटेड पर्सन, देन इट विल बी डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोहिबिटेड पर्सन। अपनी लैंग्वेज में लिखना है, रटना नहीं है। क्लियर है? पक्के से आगे बढ़ू मैं? चल, अब मान लो वर्मा जी को 1 करोड़ मिले डोनाल्ड ट्रंप से। क्यों? चल तो रही, ये हैंग हो गया। हाँ, क्या बोला? बोलो, किसको? वर्मा जी को कितने रुपए मिले? इसको क्या हो गया भैया? बुरा मान गया? किस बात का बुरा माना है? अच्छा तुम बोलो मेरे साथ, किसको? वर्मा जी को कितने रुपए मिले? 1 करोड़ मिले। कहां से मिले? फॉरेन सोर्स। क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है? तो आपको बोलना पड़ेगा ऐसा कि अगर वो कैसे पर्सन है? प्रोहिबिटेड पर्सन, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, और अगर वो प्रोहिबिटेड पर्सन तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर है? बोल के बताओ, क्या बोला? अगर वो प्रोहिबिटेड पर्सन है तो क्या हो जाएगा? ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन। और अगर वो प्रोहिबिटेड पर्सन, तो ये क्या नहीं है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर है? पक्का? अब वर्मा जी को कितने करोड़ मिले? 1 करोड़। कहां से? डोनाल्ड ट्रंप से। वर्मा जी क्या नहीं है? प्रोहिबिटेड पर्सन नहीं है। क्या वो रिसीव कर सकते हैं? हां, ठीक है, कर सकते हैं। बट उनकी क्या बनती है? ड्यूटी, कि वो प्रोहिबिटेड पर्सन को डिलीवर ना कर दे ये चीज। ये मतलब हुआ ना? यही हुआ क्या? जल्दी जल्दी बोलो बेटा, थोड़ा स्पीड पकड़ो। क्या?
कि भाई अगर हम कौन नहीं है, प्रोहिबिटेड पर्सन, और हमें क्या मिल रहा है तो हम रिसीव कर सकते हैं, बट हम किसको नहीं देंगे, ये हमें ध्यान रखना पहले पॉइंट के हिसाब से, एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ू हम मैं। चल, वर्मा जी ने क्या किया, इस पैसे को बैंक में क्रेडिट कर दिया। वर्मा जी ने ये पैसा कहां जमा कर दिया, बैंक में। कितने रुपए, 1 करोड़। बैंक इन्हें 10% क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। कितने रुपए आए, 10 लाख। किससे आए, एसबीआई से। बैंक का नाम ले लिया अपन ने। किससे आए बेटा, कोई डाउट इसके अंदर? वो 10 लाख रुपए वर्मा जी ने ले जाकर किसको दे दिए, प्रोहिबिटेड पर्सन को। 1 करोड़ नहीं दिए। 1 करोड़ तो उसे कहां से मिले थे, डोनाल्ड ट्रंप से। वो नहीं दिए। वो 1 करोड़ उसने कहां जमा किए, एसबीआई में। एसबीआई ने उसे क्या दिया, इंटरेस्ट। वो ले जाकर उसने किसको दे दिए, प्रोहिबिटेड पर्सन को। नहीं आया समझ? चल, वर्मा जी को क्या मिला, 1 करोड़ रुपए, है ना। वर्मा जी को कितने मिले बेटा, 1 करोड़। वर्मा जी ने उस 1 करोड़ से आरआईएल के क्या खरीद लिए, शेयर्स। अब आरआईएल ने 20% क्या बांटा, डिविडेंड। डिविडेंड समझते हो ना, तो आरआईएल ने कितना डिविडेंड बांटा बेटा, 20%। अब 20% डिविडेंड बांटा, मतलब कितने रुपए आ गए, वो 20 लाख उनने ले जाकर किसको दे दिए, प्रोहिबिटेड। तो मैं क्या ये कहना चाह रहा हूं कि फॉरेन सोर्स से क्या मिला है, जो कंट्रीब्यूशन, उस पर क्या हुई है, जो इनकम। वेरी गुड, इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड। क्या ये इंटरेस्ट और डिविडेंड भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, बोले हां। आप ये भी ले जाकर प्रोहिबिटेड पर्सन को नहीं दे सकते। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन पर क्या मिली है, जो इनकम, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाती। सिंपल लाइन में, तो एक लाइन में मतलब ये है ना। तो हमने सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन क्या बोला है, बोलो, डिपॉजिटेड इन ई बैंक। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। एसबीआई में पैसा जमा किया, उससे इंटरेस्ट मिला। दूसरा, एनी अदर, जैसे वो हमने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, उससे डिविडेंड मिल रहा है, उसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाए। क्लियर हुआ बेटा, कर सकते हो पक्का। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट। हाँ बेटा, एक्सप्लेनेशन 3 बोलता है, किसी भी पर्सन को फॉरेन सोर्स से क्या मिला है, कोई भी अमाउंट। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 तो क्या बोल रहा था कि इसे हम क्या मान लेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नहीं, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 तो क्या बोल रहा था कि इसे हम क्या मान लेंगे। एक्सप्लेनेशन 3 बोल रहा है इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माने। एक्सप्लेनेशन 3 क्या बोल रहा है, इसे हम क्या नहीं मानेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। इट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। एक्सक्लूड करना मतलब, हाँ, छोड़ दिया जाएगा, मतलब इसे क्या नहीं माना जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। समझ में आया क्या ये? ओ भैया पक्का, क्या समझ में आया बोलो। अब जो अमाउंट मैं बता रहा हूं उसे क्या नहीं मानना है, फॉरेन को। वो मिला फॉरेन से ही, फिर भी नहीं मानना। बता रहा हूं ना बेटा, पॉइंट पे तो आने दे, हेडिंग तो बता दूं मैं, बता रहा हूं। पहले पॉइंट तो बताओ, फिर क्यों समझ में आ जाएगा आपको एक ही बार। बढ़ू आगे मैं।
तो बोला है किसी भी पर्सन को अगर फॉरेन सोर्स से ये अमाउंट मिले हैं, इन 3 सोर्स से अमाउंट मिले हैं, तो उसे क्या नहीं मानना है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। चलो अब जैसे सनी देओल, क्या वो प्रोहिबिटेड पर्सन है? अरे सनी देओल अपने धर्मेंद्र का छोरा, वो तारीख पे तारीख वाला जिसकी मूवी आई थी ना अभी, कौन सी? जाट देख के नहीं आए? चलो, गदर तो देखी होगी, हैंडपंप उखाड़ने वाला अपना भाई, हैंडपंप उखाड़ के आया था ना। मतलब पाकिस्तान से अपन कितने वॉर जीते हैं? '71 का वॉर जीते, कारगिल का वॉर जीते, फिर बॉर्डर में जीते अपन, फिर गदर में जीते अपन। नहीं जी, छोड़ो यार, तुम देशभक्ति नहीं तुम्हारे अंदर, मतलब जरा सी भी, सब है ना। अब सनी देओल क्या प्रोहिबिटेड पर्सन है? क्यों? चंडीगढ़ से वो है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, चंडीगढ़ से चुनाव लड़ा था। अरे नेता भी, पक्का आगे बढ़ू मैं, तो ये प्रोहिबिटेड पर्सन हो गया। क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है? अब मालूम पड़ा सनी देओल ने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रखा है। क्या खोल रखा है? कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है? हाँ, पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ाते हैं ना, है ना। अब मालूम पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने छोरे को पढ़ने भेज दिया, किसके स्कूल में? तो क्या फ्री में पढ़ाएगा या फीस लेने से मना कर देगा? अब अगर उसने क्या ली? फीस, तो डोनाल्ड ट्रंप तो कहां का है? फॉरेन सोर्स हो गया। फॉरेन सोर्स से पैसा ले रहा हो तो नहीं, लेकिन क्योंकि हमने क्या ली है? फीस। काहे की? किससे? तो लेंगे ना यार, फोकट में थोड़ी पढ़ाएंगे, इसलिए उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माने। अब समझ में आया बेटा तेरे को? हाँ, क्लियर है? पक्का? तो अगर कोई भी प्रोहिबिटेड पर्सन है, उनका अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में फॉरेन से पढ़ने कोई स्टूडेंट आता है, उस स्टूडेंट से हम फीस लेंगे। अब फॉरेन से आया तो फॉरेन सोर्स हो गया, तो ऑब्वियसली हम फ्री में तो नहीं पढ़ाएंगे यार, हमने फीस ली है, फिर वो हम ले सकते हैं, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाए। ये समझ में आया? पक्का? तो अपना सनी देओल है, उसने फॉरेन की कोई मूवी साइन की। कहां की मूवी साइन की? ठीक है, यूएसए में किसी प्रोड्यूसर ने सनी देओल को अपनी मूवी में ले लिया, बोले यहां भी हैंडपंप उखड़वाएंगे हम इससे, तो सनी देओल फीस लेगा। क्या सनी देओल प्रोहिबिटेड पर्सन है? हाँ, फिर भी वो फीस लेगा। कहां से लेगा? तो क्या फ्री में काम करे? ये तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। लेकिन वो अपना प्रोफेशन कर रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन अगर कोई अमाउंट रिसीव किया जा रहा तो करेंगे ना? नहीं। जैसे दैनिक भास्कर वाला प्रोहिबिटेड पर्सन में आएगा क्या? हाँ, हमने बोला था न्यूज़पेपर वाला। अब फॉरेन की किसी कंपनी ने दैनिक भास्कर में एडवर्टीजमेंट दिया, तो क्या दैनिक भास्कर लेने से मना कर दे कि नहीं यार मैं तो नहीं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, अब अपना ही नुकसान है? नहीं, तो फिर वो लेगा ना। और दैनिक भास्कर वाले का तो धंधा है ना, बड़ी साई बिजनेस है ना, तो ले सकता है ना यार। ये सेकंड पॉइंट में बोला है, क्या? कॉस्ट इन लिeu ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि अगर आप क्या दे रहे हो? गुड्स, उसके बदले में पैसा मिला है। आपने कोई चीज बेची है फॉरेनर को, उसका पैसा मिला। आपने फॉरेनर को क्या दी है? कोई सर्विसेज, और वो देना आपका क्या है? इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स। मेरा धंधा वही है, सनी देओल का धंधा वही है, मूवी में काम करना। तो गया, सनी देओल ने क्या दी? सर्विसेज, तो उसके पैसे लेगा ना यार, वो ले, मना नहीं कर।
यह आया समझ में? जैसे कोई प्रोहिबिटेड पर्सन है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करता है। अब उसने एक्सपोर्ट किया, मतलब क्या भेजा? गुड्स। अब अगर उसने क्या भेजा? गुड्स, तो क्या पैसे नहीं लेगा? लेगा ना यार। इसलिए उसे क्या कर देंगे? एक्सक्लूड। काहे की डेफिनेशन से? फॉरेन। दोनों पॉइंट समझ में आए? पहला वाला तो क्या बोला था, क्या मिली है? काहे की, किससे? तो वो क्या नहीं है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड। दूसरा क्या मिला है? गुड्स और सर्विसेज का पैसा। और वो गुड्स और सर्विसेज हमने अपने सब बिजनेस या ट्रेड या कॉमर्स दिया है, तो हम ले सकते हैं। नहीं लेने जैसा तो उसमें कुछ भी नहीं। ये समझ में आया? बोलो। फिर लास्ट क्या दिया है? अगर कोई प्रोहिबिटेड पर्सन फॉरेन सोर्स का एजेंट है, अगर कोई प्रोहिबिटेड पर्सन क्या है? फॉरेन सोर्स का क्या है? एजेंट, और वो उसके बिहाफ पर इंडिया में पैसा रिसीव कर रहा है, तो वो कर सकता है। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स टुवर्ड्स सच फी और कॉस्ट, है ना? तो अगर फॉरेन सोर्स के एजेंट से भी इस फीस के लिए या इस कॉस्ट के लिए आपने क्या रिसीव किया है? पैसा रिसीव किया है, बिंदास करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फीस और कॉस्ट है ना, ये इसी की बात कर रहा है बेटा। एक तो हम डायरेक्ट किससे रिसीव कर रहे हैं, दूसरा हम फॉरेन सोर्स के अगर एजेंट से भी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, बट वो पैसा ऑन अकाउंट ऑफ फीस या इस कॉस्ट का होना चाहिए। बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इस पर। हाँ, प्रैक्टिकल मतलब अकाउंट्स वाले नहीं, केस स्टडी बना कर दे देते हैं कि भैया ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, इतना मिला था, बताओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। अभी टेस्ट आप दोगे, उसमें पूछूंगा मैं क्वेश्चन, आते हैं। अब आ रहा है, बुईज आ रहा है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हो जाएगा ये। चलो एग्जाम्पल है ना, क्या लिखा है? कौन? A123 based in transfer 30,000 to a company PDC in by way of donation. The amount of rupees 30,000 shall be considered as कि नहीं? अरे बोलो। प्रोवाइडेड, ये किस कैटेगरी में आ रहा हो? प्रोहिबिटेड पर्सन। ठीक है, आप और मैं भी फॉरेन से रिसीव कर सकते हैं, हमारे लिए भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। हाँ, प्रोहिबिटेड पर्सन के लिए भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। हाँ, बट वो कर नहीं सकता, हम कर सकते। हो जाएगा पक्का? चलो डेफिनेशन खत्म हुई, फटाफट से बोल के खत्म करो इसको, जल्दी से आवाज आनी चाहिए सबकी। चुपचाप नहीं बैठेंगे, नहीं तो माता रानी पाप देगी, है ना? हाँ, क्या हुआ बोलो। अबे कैसे नालायक है, बोल नहीं रहे, बोलो क्या दिया है? फिर रुक गया क्या ये? हाँ? अरे यार, पूरा बोलना है बेटा। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से बोलना है, एंड से कैसे बोलेंगे अपन? चलो हाँ, तो क्या बोला है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर, जो कहां से आया हो? फॉरेन सोर्स। किसका आया हो? पहला आर्टिकल का। किसका आया हो बेटा? पहला आर्टिकल का। कौन सा आर्टिकल नहीं होना चाहिए? जो गिफ्ट के रूप में मिला हो और काय का हो? पर्सनल यूज का, है ना? जो गिफ्ट के रूप में मिला हो और काय का हो? पर्सनल यूज का, वो नहीं होना चाहिए, है ना? दूसरा क्या बोला? मार्केट वैल्यू भी उसकी गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब की है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या? करेंसी। और करेंसी कौन सी? इंडियन करेंसी चाहे फॉरेन करेंसी, इसे बोलना पड़ेगा, है ना? इंडियन करेंसी हो चाहे कौन सी करेंसी हो, फॉरेन करेंसी हो। फिर क्या? सिक्योरिटीज, जैसा कि कहां डिफाइन किया है? एचसीआरए में और फेमा में। और एक्सप्लेनेशन, पहला एक्सप्लेनेशन क्या था? कि इफ एनी पर्सन रिसीव्स डोनेशन और डिलीवर और
ट्रांसफर एनी आर्टिकल, करेंसी और हाँ which he has received from any foreign source, then it will be deemed to be foreign contribution. फिर तीसरा, सॉरी सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या था? हाँ कि इंटरेस्ट एक्रूड या इनकम फ्रॉम एनी फॉरेन कॉन्ट्री। मेरे को रिवाइज करना है, तुमको करना है? तो बोल तो मैं ही रहा हूं। हाँ बोले, आपको बोलने के पैसे मिल रहे हैं। फिर तीसरा क्या बोलो? इन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। किसको नहीं मानेंगे? पहला, फीस मिली है, काय की फीस मिली है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फीस मिली है ना? दूसरा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, जो कहां किया था हमने? इंडिया में या इंडिया के बाहर। ठीक है। और तीसरा क्या है इसमें? कि फीस या कॉस्ट अगर किससे ली है? एजेंट से। किसके एजेंट से? वो भी नहीं मानी जाएगी। अब हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि ये सब कहां से मिलना चाहिए? फॉरेन सोर्स से। ये सारी चीजें कहां से मिलना चाहिए? तो अगली डेफिनेशन दी, बोले फॉरेन सोर्स में क्या आएगा? भाई अगर इंडियन सोर्स से मिल रहा है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा क्या? नहीं। कहां से आना चाहिए? फॉरेन सोर्स से। तो बोले फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन है क्या? बोले बिल्कुल है। सिंपल वर्ड याद करने का ये है, पर्सन्स कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कितने तरह के होते हैं? बहुत होते हैं। कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, नहीं एचयूएफ है। तो यार जितने पर्सन्स इंडिया में होते हैं उतने ही पर्सन इंडिया के बाहर भी होते होंगे? नहीं, एचयूएफ को छोड़कर। लॉजिकल चले, अपन तो बाहर से लाते हैं कॉन्सेप्ट सारे। तो बस अगर फॉरेन की कंपनी है तो वो फॉरेन सोर्स हो जाएगा। अगर आपको फर्म से पैसा मिला है तो वो फॉरेन की फर्म है तो फॉरेन सोर्स हो जाएगा। आपको इंडिविजुअल से पैसा मिला है तो वो फॉरेन का नेशनल या सिटीजन है तो फॉरेन सोर्स हो जाएगा। आपको किसी ट्रस्ट से मिला है तो वो ट्रस्ट कहां का है? अगर फॉरेन का तो फॉरेन सोर्स हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट से मिला है तो गवर्नमेंट अगर कहां की है? फॉरेन की, फॉरेन सोर्स हो जाएगा। आपको किसी कंपनी से मिला है तो वो कंपनी कहां की है? फॉरेन की, फॉरेन सोर्स हो जाएगा। आपको कॉर्पोरेशन से मिला है, आपको इंटरनेशनल बैंक से मिला है, सब फॉरेन सोर्स हो जाएगा। याद करने का सीधा तरीका बताएं, बाकी आपको ये डेफिनेशन पूरी याद करनी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस पे छोड़ने का नहीं है ना? नाम लिखा है, जैसे क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री एंड एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। फिर ये सब कौन हो गई? इंटरनेशनल एजेंसी। देखो ये क्या हो गई? फॉरेन कंपनी। ये कॉर्पोरेशन जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ है? फॉरेन में। फिर क्या? एमएनसी हो गई, है ना? फिर ये फॉरेन की ट्रेड यूनियन हो गई, फॉरेन का ट्रस्ट हो गया, फॉरेन की सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन, फॉरेन का सिटीजन। सिंपल बोल रहा हूं ना बेटा, जो जने कहां होते हैं? इंडिया में, वो फॉरेन में भी होते हैं, एचयूएफ को छोड़कर। तो बस आप बोल रहे हो कि मेरे को ट्रस्ट से पैसा मिला है तो वो फॉरेन का है क्या? हाँ, तो फॉरेन सोर्स। इंडिया का है, फॉरेन सोर्स नहीं, खत्म। आप बोल रहे हो कंपनी से पैसा मिला, फॉरेन की है क्या? हाँ, फॉरेन सोर्स। नहीं, फॉरेन की नहीं है, इंडियन सोर्स है, खत्म, खेल ही खत्म। हाँ, इनडायरेक्टली मिला था तो बात अलग। ये समझ में आ रहा है? आप बोल रहे हो मेरे को डोनाल्ड ट्रंप से मिला, डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन का है क्या? हाँ, वो फॉरेन का सिटीजन है क्या? हाँ, फॉरेन सोर्स। आप बोल रहे हो वर्मा जी से मिला, बोले वो तो अपनी ही क्या? इंडियन सोर्स। ओ भैया, समझ में आया भैया? नेक्स्ट क्या? फॉरेन कंपनी। क्या होती है फॉरेन कंपनी? सीएसईटी में पढ़ा होगा। दो कंडीशन होती है, पहला कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दूसरा हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब वो प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल हो सकता है
इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, खुद स्टेब्लिश करे, एजेंट के थ्रू स्टेब्लिश करे। अबे ठीक है, चलो कंपनी सेट में और इसकी डिटेल पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ा रहा अभी। नेक्स्ट क्या हेडिंग है बोलो? कौन से पर्सन हैं जो क्या रिसीव कर सकते हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यही बोल रहा ना ये, क्या बोल रहा बोलो? कौन से पर्सन हैं जो क्या रिसीव कर सकते हैं? हमने ये पढ़ा था कौन से पर्सन है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव, वो नेगेटिव था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव। अगर किसी पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है तो पहला है ना, उस पर्सन का क्या होना चाहिए? डिफाइन कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना चाहता हूं तो मैं कल्चरल पर्पस से कर सकता हूं, इकोनॉमिक पर्पस से कर सकता हूं, एजुकेशनल पर्पस से कर सकता हूं, रिलीजियस पर्पस से कर सकता हूं, सोशल पर्पस से कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए पहले मुझे क्या करवाना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन। कहां पर? एफसीआरए में। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। या मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लगेगी? प्रायर परमिशन। एंड मैं प्रोहिबिटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। तो कौन रिसीव कर सकता है? तो इतनी देर से हम बोल रहे हैं कौन रिसीव नहीं कर सकता है? कौन रिसीव नहीं कर सकता है? प्रोहिबिटेड पर्सन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो प्रोहिबिटेड पर्सन वो रिसीव कर सकता है। बट दूसरी कंडीशन, वो किस पर्पस से करेगा बोलो? कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, चैरिटेबल, इन पर्पस से कर सकता है। लेकिन पहले उसे क्या करवाना पड़ेगा यार? रजिस्ट्रेशन। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर उसने रजिस्ट्रेशन तो प्रायर परमिशन लगेगी। ये डिटेल मिलेगी आगे बेटा, पूरी डिटेल मिलेगी आगे आपको। कहानी समझ में आई यहां तक की? चलो, अब क्या बोला? कौन रिसीव कर सकता है? तो बोले पर्सन का मतलब क्या? इधर इधर देखो, कौन रिसीव कर सकता है? तो बोले पर्सन में कौन आता है? तो सब आ गया बेटा। कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन, कंपनी, सब आ गए। सेक्शन 8 वाली कंपनी क्या थी? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। उसी का पर्पस तो होता है रिलीजियस, सोशल, चैरिटेबल। याद आया? सुना सुना लगा कि सुना सुना लगा? कौन सा? सन्नाटे वाला, कान वाला? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलो क्या दिया है? हाँ, तो कौन कौन से भैया ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते? सब सेक्शन 1 अपन पढ़ चुके हैं, जल्दी से रिपीट करेंगे। पहला कौन ये रिसीव कर सकता है? अरे बोलो, क्यों नहीं कर सकता है? हाँ, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन कौन था? अब कौन था बताया था ना इसका मतलब? हाँ, जो इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर देता है। खड़ा है बैठा है इससे मतलब नहीं है, उसका फॉर्म आ जाना चाहिए। जैसे ही उसने क्या दे दिया? फॉर्म, ही बिकम्स कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। भले वो चुनाव लड़ने वाला, लेकिन उसने क्या नहीं भरा? फार्म नहीं भरा। फार्म समझ तो, फार्म गांव वाली लैंग्वेज में फार्म भरना जरूरी। दूसरा कौन था? करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ऑनर। बेसुरे ही हो तुम यार, सुर में भी नहीं बोलते हो। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वाला कोई नहीं कर सकता है। ये कौन सी मीडिया बताई थी मैंने? प्रिंट मीडिया। कौन सी मीडिया बताई थी बेटा? तो प्रिंट मीडिया वाले नहीं कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले कर सकते हैं क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन हो गया था? ये भी अपना है ना। फिर कौन नहीं कर सकता है? हाँ, वेरी गुड। जज और एम्प्लॉय काहे के? कॉरपोरेशन के या उस बॉडी के जिससे कंट्रोल कौन कर रही है? गवर्नमेंट। फिर कौन था? मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। फिर क्या? पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन आया था? आप आए थे ना, है ना। फिर ये क्या था? इसमें क्या समझाया था मैंने?
जो उनका मैनेज ऑफिस में वर्क नहीं करते, जो उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना। फिर क्या, इसमें क्या बताया था मैंने, आरएसएस, बजरंग दल, जो पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है, लेकिन उनकी हरकतें क्या है, पॉलिटिकल पार्टी वाली है। अरे ये था ना। फिर क्या है, ये हो गया था। चलो अब आगे की डिटेल देखते हैं अपन। यहां किसको मना किया है, बोले पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी है, बोले जैसा आईपीसी के सेक्शन कहां बताया है, 21। बोले पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, जैसा आईपीसी के सेक्शन 21 में बताया। ठीक है, आईपीसी हटाया जा चुका है, आईपीसी, आईपीसी मतलब वो हटाया जा चुका है ना, उसकी जगह कौन आ गया, भारतीय न्याय संहिता। अरे शुरू दिन ही बताया था ना तुमको कि 3 लॉ हटा दिए हैं। नेक्स्ट क्या, जैसा कि कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में बताया है, 245 में, सेक्शन 2 क्लॉज, तो मैंने बोला था ना सेक्शन के बाद क्या बोलते हैं, क्लॉज, डेफिनेशन में केवल। ठीक है, चलो नेक्स्ट कल करते हैं, फिर अभी बीच में छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, मैडम आ गई है।